अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल। तो इस बात का मतलब क्या है कि ये एक पार्ट होता है किसी भी होल, कोई भी चीज़ जो कंप्लीट जो चीज़ होती है उसका जो एक पार्ट होता है वो फ्रिक्शन कहलाता है। फ्रिक्शन का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है इसका, विच मीन्स दैट ब्रेक डाउन अ डिवीज़न। तो इसमें दो चीज़ें आ सकती हैं, एक नॉमिनेटर और एक डिनोमिनेटर। अब मैंने आपको ये पोर्शन बनाए हैं, ये एक सर्कल है जिसको हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। तो अगर ये 3 हिस्से जो है इसके शेडेड हैं तो इसको हम, इट कैन बी रिटन एज, ये 4 है तो 4 इसका होल पार्ट हो गया, 4 इसका होल पार्ट है। और जो 1 जितने भी पार्ट्स हैं 1 2 3 4 ये इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। तो शेडेड जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं 1 2 3, तो वी कैन राइट एज 3/4, 3/4 हम इसको लिखेंगे। यहाँ पर जो सर्कल है ये 2 इसके पार्ट जो है वो शेडेड है, तो इसको हम कैसे लिख सकेंगे 2/4। और कोई भी सर्कल इसके अलावा कोई और शेप भी हो सकती है, या कोई फ्रूट्स में भी आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर फ्रूट का एक हिस्सा जो है हमने खा लिया और दूसरा जो हिस्सा है वो बाकी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर उस फ्रूट को हाफ में डिवाइड कर दिया जाए तो इसका हाफ हिस्सा हम खा चुके हैं, तो एक हिस्सा हम खा चुके हैं 2 हिस्सों में से, तो इसको हम 1/2 लिखेंगे। इसका भी फर्स्ट पार्ट जो है नॉमिनेटर है और सेकंड जो है वो डिनोमिनेटर है। और यहाँ पर भी 1 जो है नॉमिनेटर, यानी फर्स्ट ऊपर वाला जो होता है वो नॉमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब हम इसकी फ्रिक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन के कौन कौन से टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। वैसे तो फ्रिक्शन के बहुत से टाइप्स हैं, लेकिन हम 4 मेन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर फ्रिक्शन। तो प्रॉपर फ्रिक्शन में जो नॉमिनेटर होता है वो लेस होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो ग्रेटर होता है। एज यू नो कि ऊपर वाला जो होता है वो नॉमिनेटर कहलाता है और नीचे वाला जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर कहलाता है। जब डिनोमिनेटर ग्रेटर हो नॉमिनेटर से तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है। सेकंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन के बिल्कुल उलट है, यानी जब नॉमिनेटर हमारे पास ग्रेटर हो और डिनोमिनेटर लेस हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। थर्ड टाइप इज मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये इसका जो डिनोमिनेटर है वो होल नंबर हो और नॉमिनेटर जो है वो हमारे पास कोई भी नंबर हो। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 होल 1/3। तो इसको जब भी ये क्वेश्चन में आता है मिक्स नंबर तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, तब इसके बाद मज़ीद सोल्यूशन करते हैं। यानी प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बाज़ औक़ात सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मिक्स जो फ्रैक्शन हो तो उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। जैसे 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके 1 के साथ ऊपर वाले के साथ प्लस किया जाता है, और ये हमेशा वो नंबर होता है जो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में दिए होते हैं। तो 3 2 6 और 1 7, 7/3 इसका आंसर आएगा। इसको यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में ये होता है और होल के साथ, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। फोर्थ वन इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
इसके मैं 5 टाइप्स आपको बता रही हूँ। इक्वल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिनके मतलब दो ऐसे फ्रैक्शन हो किसी भी क्वेश्चन में शामिल किए जाएं तो वो ऐसे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं जिनके आंसर जो है इनको सॉल्व करने के बाद इनके आंसर सेम आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 5/10 एंड 10/20, इसका सेम ही आंसर आएगा बिकॉज 5 1s are 5, 5 2s are 10, 10 1s are 10, 10 2s are 20, 1/2 एंड 1/2 इसका सेम आंसर आ रहा है। तो वी कैन से दैट इट इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट फ्रैक्शन इज लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन को यानी एक जैसे, यानी लाइक का मतलब एक जैसे, तो एक जैसे यानी हम इसको कैसे कह सकते हैं, जब दो फ्रैक्शन जो है इनकी डिनोमिनेटर सेम हो तो इसको लाइक फ्रैक्शन कह सकते हैं। समरी एक बार फिर बताऊंगी। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में 5 मेन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है। फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें नोमिनेटर अगर लेस हो डिनोमिनेटर से तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। सेकंड वन इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब इसके बिल्कुल उलट हो यानी नोमिनेटर जो है वो ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से। एंड द थर्ड वन इज़ मिक्स फ्रैक्शन, तो इसमें 2 होल 1/3 इसको हम बोलते हैं। तो इसे इस तरह के फॉर्म में होता है 2 होल 1/3। और द फोर्थ वन इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दो फ्रैक्शन तब इक्वल फ्रैक्शन कहलाते हैं जब इनके आंसर सॉल्व करने के बाद एक ही आ जाएं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है। एंड द फिफ्थ वन इज़ लाइक फ्रैक्शन। एक जैसे फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनकी डिनोमिनेटर सेम हो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन in a fraction. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई नंबर कोई भी फ्रैक्शन ले लेती हूँ और उसके साथ मैं एडिशन कर लेती हूँ किसी भी दूसरे नंबर की, तो यहाँ पर मैं ऐसे नंबर ले लेती हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें एडिशन कैसे करेंगे, इसकी बहुत से मेथड हैं, लेकिन मैं आपको एक मेथड बता दूं। सिंपल मेथड भी बहुत से हैं, लेकिन एक ये मेथड आपके लिए इस वजह से इजी हो जाएगा कि आपके पास अगर बहुत भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलजेब्रिक जो फ्रैक्शन होते हैं उनमें अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप उनको इजीली सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि आप इस मेथड से आदी होंगे। अगर आप दूसरे सिंपल मेथड से करेंगे जो ग्रेड 5 तक 6 तक पढ़ाया जाता है ज़्यादातर वो छोटे बच्चों के लिए, तो उसमें जो है आपको फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी। सो मैं आपको इस मेथड से करवाऊंगी। तो सबसे पहले अब स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि डिनोमिनेटर क्या है। तो डिनोमिनेटर का आपने एलसीएम निकालना है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आपने देखना है कि इसका एलसीएम क्या आया है, जो कि हमारे पास अभी है 15। तो 15 को सबसे पहले मैंने नीचे डिनोमिनेटर में लिख देना है। सेकंड स्टेप इसका ये है कि आपने जो डिनोमिनेटर अभी एलसीएम से आया है उसको आपने फर्स्ट फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर के साथ आपने डिवाइड करना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास क्या है 2/3, तो हमने 15 को 3 पर डिवाइड करना है। 3 5s are 15। तो हम जो आंसर हमारे पास आ जाए उसको आपने नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये आप जहन में रखें, नीचे जो डिनोमिनेटर है इसके साथ डिवाइड किया जाता है और नोमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पर मेरे पास 5 आया, 5 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 10। अब 15 को मैं यही जो मेथड मैंने यहाँ पर किया यही मेथड मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी। 15 को सेकंड डिनोमिनेटर जो कि 5 है इस पर डिवाइड करूँगी। मेरे पास आ रहा है 3, तो 3 को मैं नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी जो कि है 1। 3 1s are 3, तो इन दोनों को
प्लस कर लूँगी, जो हमारे पास फ्रिक्शन की एडिशन हो गई। एक बार फिर समरी बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिनोमिनेटर जितने भी, अगर यहाँ पे दूसरा फ्रिक्शन है वो भी, उसका भी डिनोमिनेटर आप ले सकते हैं। 4 फ्रिक्शन भी हो सकते हैं, 3 फ्रिक्शन भी हो सकते हैं। तो हमको कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में कि हम सबके डिनोमिनेटर्स को का एलसीएम ले लेते हैं। उसी एलसीएम को आपने फर्स्ट जो डिनोमिनेटर है उसके साथ डिवाइड करना है, उसके आंसर के साथ अपने ऊपर वाले के साथ यानी नोमिनेटर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। इधर भी आपने डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है और नोमिनेटर के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर उसको प्लस निकाल के इजीली हम उसको निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई माइनस हो या प्लस हो, यहाँ पे माइनस अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हो तो हम क्या करेंगे, माइनस जो मैथ्स का जो अपना रूल है वो रूल मैं आपको एक बताती चलूँ कि जो माइनस और प्लस ये जब मिल जाते हैं आपस में तो वो माइनस बनाते हैं, और प्लस जो होते हैं वो प्लस ही बनाते हैं। माइनस और प्लस या प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो फिर मल्टीप्लाई यानी मिलना, उनकी मिलाप जब होती है तो वो हमारे पास माइनस में आ जाता है, और माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो प्लस हो जाता है। इस रूल को आपने किसी भी क्वेश्चन में इग्नोर नहीं करना। अगर आपने एक वैल्यू के साथ माइनस नहीं लगाया, जैसे यहाँ पर माइनस नहीं लगा हुआ, तो या यहाँ पे जो है मेथड ही चेंज हो जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन जो आंसर है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि माइनस प्लस जो है वो माइनस होता है। तो इस वजह से हमने 10 से 3 को माइनस करना है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस है। सो 10 से 3 को माइनस करें 7 आ जाएगा, और 15। यहाँ तक आपका आंसर अभी भी ठीक नहीं है। आपने अगर यहाँ पे माइनस नहीं लगाया तो आपके जो है टोटल मार्क्स आपके कट सकते हैं। इस तरह से आपने ये भी सोचना है कि इन दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू है उसके साथ जो साइन होगा वही आपने लगाना है। यहाँ पर 10 और 3 में 10 ग्रेटर है, 10 के साथ माइनस है, सो माइनस हमने लगाना है। अगर माइनस आपने नहीं लगाया तो आपका होल क्वेश्चन जो है वो क्रॉस हो सकता है, आपको कोई भी नंबर नहीं मिल सकता। सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों सेम हो सकते हैं, सेम है, मेथड इनका बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ साइन चेंज होता है। जैसे मैं उसी क्वेश्चन को ले लेती हूँ, 2/5 माइनस 2/3 माइनस 1/5। मेथड इसका बिल्कुल उसी तरह है। 3 और 5 का हमने एलसीएम लेना है, उसी एलसीएम को हमने डिनोमिनेटर बनाना है, जो कि है 15। अब 15 को फर्स्ट डिनोमिनेटर के साथ हमने डिवाइड कर देना है उसी तरह से, तो हमारे पास 5 आ रहा है। इसी 5 को हमने नोमिनेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि 5 है। 5 2 10 माइनस 15 जो है, जो डिनोमिनेटर अभी हमारे पास आया एलसीएम से, उसको हमने सेकंड डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर देना है। जो आंसर 3 आ रहा है उसको हमने नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हम इसको माइनस करेंगे, और इसके साथ जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो फर्स्ट वैल्यू के साथ कोई भी साइन ना हो, तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ प्लस है। तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। सो 10 से 3 माइनस करें 7, तो 7 इसका आंसर है। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि अगर यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पे प्लस होता, तो यहाँ पे -7 आता, और -7 इज़ नॉट इक्वल टू 7। तो सो हमने साइन की तरफ ध्यान देना है, और साइन अगर गलत हो तो पूरा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको फ्रिक्शन में जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करवाऊँगी, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी करवाऊँगी, और क्लास 6 की बुक से कुछ ऐसे क्वेश्चंस लूँगी जो कि बच्चों के लिए सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इंशाल्लाह वीडियो को देखते रहिएगा।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।